फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला कार्यालय पर हुआ ध्वजारोहण। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। गंगा देवी हॉस्पिटल हंडिया डॉक्टर अशोक कुमार बीना की तरफ से समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जनपद के भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी एवं सहयोगियों ने फर्रुखाबाद जनपद के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र कटियार के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत जिला कार्यालय नेकपुर चौरासी पर मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अरविंद शाह के जिला प्रवक्ता अजय कटियार, मंडल मीडिया प्रभारी, जिला प्रमुख महासचिव लक्ष्मी शंकर जोशी एवं सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद अंतर्गत नेकपुर चौरासी के भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला कार्यालय पर, जहां पूरा भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन फर्रुखाबाद के जिला कार्यालय का आज प्रथम वर्ष के दौरान जो है सो यहाँ ध्वजारोहण किया गया। यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं जिलाध्यक्ष अरविंद शाह के, मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र, जिला प्रवक्ता अजय कटियार एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। हम जानेंगे आखिर 78वें स्वतंत्रता दिवस की कहानी इन्हीं लोगों की जुबानी। मिश्रा जी, भारत आज़ाद 1947 को हुआ, लेकिन आपके ही एक नेता ने कहा कि आज भी किसान स्वतंत्र नहीं है। कैसे? बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। आपके माध्यम से जो आपने अभी 9 तारीख में देखा कि किसान अपने तिरंगा को लेके अपने घर से निकला, अपने ट्रैक्टर लेके, उनको रोका गया। कहाँ स्वतंत्र है? ये बात बिल्कुल जायज़ है। किसान स्वतंत्र नहीं है। हम मंडियों में अपनी फसल को लेके जाते, चाहे आलू हो, चाहे मक्का हो, चाहे कोई भी फसल हो, मंडी में अंगोछा डालकर भाव हो जाता है। कहाँ किसान स्वतंत्र है? किसान तभी स्वतंत्र होगा जब अपने फसल का वाजिब मूल्य हम स्वयं कर सकते। तो सरकार माचिस बना के भेजती है, माचिस, उसका मूल्य 2 रुपया अगर है तो 2 रुपया में मुझे लेनी पड़ती है। सरकार स्वतंत्र है, व्यापारी स्वतंत्र है और कंपनी स्वतंत्र है। जो 2 रुपया की अगर लगा के माचिस भेजी गई वो हमें लेनी पड़ती। लेकिन हमारा आलू, हमारा मक्का, हमारी ज्वार, हमारा बाजरा अगर मंडियों में ले जाते, ये अड़तिया भाव करते हैं अंगूठा डाल करके कि इस भाव बिच गया, वो हमें मानना पड़ता है। काम स्वतंत्र है, ये सही कहा है। ये आज जो 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ये सही है। देश स्वतंत्र हुआ लेकिन किसान स्वतंत्र नहीं हुआ है। इसको हम बिल्कुल सही ढंग से मानते हैं। आपके इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस में जहां महापुरुषों की जय जयकार बताई गई, वहीं महिला वीरांगनाओं का नाम नहीं लिया गया, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल लिया है। ऐसा नहीं है। जो महापुरुष, मैंने कह दिया, जहां महापुरुष ने अपने खून को बहाया देश के लिए, क्रांतिकारी जो फांसी पे झूले, गोलियां खाई, जो शहीद हुए हैं, उनको सब नमन करते हुए इस कार्यालय से हम उनको नमन करता हूं और बिल्कुल भावभीनी से श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने हमें आज बोलने का मौका दिया, अपनी कुर्बानी दे के चले गए और हम बोलने का मौका मिला, हम खड़े होने का मौका मिला। इसलिए हम उनको बार बार नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन करता हूँ। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरा भारत मना रहा है, तो किसान यूनियन इस ध्वजारोहण के उपरांत ऐसी क्या योजनाएं के माध्यम से किसानों को संदेश देना चाहेगा? देखिए, हमारा संदेश यही है कि हमारा देश विदेशियों से तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन देश में अभी काले अंग्रेज ऐसे हैं जो अभी किसान स्वतंत्र नहीं है। ये सभी को मालूम है। किसान की कोई भी समस्या हो बिना लेन देन के नहीं होती है, इसलिए हम लोग स्वतंत्र नहीं है। इसके लिए किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। जिला प्रवक्ता महोदय, आज 78वां स्वतंत्रता दिवस अपने जगह पे है और राष्ट्रीय उत्सव जो है सो जो पूरे राष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम को
इस जिला कार्यालय पर प्रथम बार मनाया जा रहा है, चूँकि जिला कार्यालय इससे पहले इस क्षेत्र में था भी नहीं। तो आखिर इस कार्यक्रम के माध्यम से फर्रुखाबाद की किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से स्वतंत्रता दिवस जो 78वां मनाया जा रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। और जहां तक प्रश्न है, मैंने यही कहा है कि आज़ादी तो हमें मिली जिसका हम उत्सव मना रहे हैं, लेकिन अभी भी इस सोच के साथ घर में ना बैठा जाए कि हम आज़ाद हो गए हैं। आज़ादी के बाद अगर हम गुलाम हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हुए हैं, हम अगर गुलाम हुए हैं तो बेरोजगारी के हुए हैं, हम अगर गुलाम हुए हैं तो आप देख रहे हैं इतने दिनों से कि गंगा पार में बाढ़ का आलम है जो लगभग आज़ादी के बाद से है। तो क्यों ना ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि जिससे सभी लोगों को एक साथ स्वतंत्रता, इन सब बिंदुओं पे भी आज़ादी मिले, देश को एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला दिया जाए। ये प्रयास होना चाहिए। क्या इस चीज़ को, क्या जो हमारे वीर भारत माता के सपूत शहीद हुए, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि मेरा देश जो है वो विकसित हो, एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में संसार में आए? हमें जब तक हम इन कुरीतियों को, इन समस्याओं का हल नहीं निकालेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आज के दिन भारतीय किसान यूनियन कोई भी राजनीतिक रूप से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहती है जिससे देशवासियों को कोई आहत हो, लेकिन इतना स्पष्ट कर दें कि हमें स्पष्ट रूप से आज़ादी उस दिन मिल जाएगी जिस दिन इस देश का किसान संपन्न होगा, इस देश का किसान अपनी झोपड़ी में आराम से सोएगा और इस संकल्प के साथ सोएगा कि उसकी बेटी के हाथ पीले होंगे, उसे फसलों की जो MSP निर्धारित की है सरकार ने, उस पर एक कानून बनेगा। और जो जनपद की ही बात कर दें तो लगभग 12,000 किसानों पे 150 करोड़ की KCC बाकी है। कब से बाकी है, कैसे देगा? क्या बाढ़ आती रहेगी, फसल नष्ट होती रहेगी तो क्या बैंकों को उनका रुपया मिल पाएगा? क्या किसान अपने बेटियों बहनों का शादी कर पाएगा? जो ज़रूरत की दिनचर्या की चीज़ें हैं वो ला पाएगा? तो हमारा उद्देश्य इन सब चीज़ों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने का है आज के दिन। और अगर हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति, हर एक घर में, हर एक अभिभावक को जब इस देश का किसान सड़क पे निकले तो अपनी एक बेटी या एक बेटे को उस आंदोलन में भेजना चाहिए, जिससे हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल सके, निजात मिल सके। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अभी हम हैं अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचंद्र के स्मारक पे, और हम जानेंगे इन किसान नेताओं की जुबानी कि आखिर जो या शहीद को आज श्रद्धांजलि दी गई है, तो इनको लेकर यह भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि फर्रुखाबाद जिलाधिकारी BK सिंह को एक ज्ञापन के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि मशीनी चौराहा का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र के नाम पर रखा जाए। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, हमारे बीच है अजय कटियार, जानेंगे इनकी जुबानी या कहानी। अजय जी, जैसा सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिलाधिकारी BK सिंह को एक ज्ञापन के द्वारा यह कहा गया है कि मशीनी चौराहा का नाम बदलकर जो शहीद रामचंद्र के नाम पर रखा जाए, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। और सबसे पहले मैं उनका परिचय दे दूं कि स्वर्गीय रामचंद्र कटियार जी की आप समाधि पे खड़े हैं और फर्रुखाबाद जनपद के टीला गांव के ये निवासी थे और अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते इलाहाबाद नैनी जेल में ब्रिटिश पीरियड में इनका देहांत हुआ था। अभी हमने जो कुछ समय पहले ज्ञापन दिया है, जब हमारी तिरंगा यात्रा थी तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को जिलाधिकारी के संबोधित ज्ञापन दिया है और हमने उसमें इस बिंदु को शामिल किया है कि जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र कटियार जी के नाम से मशीनी चौराहे जाना जाए, उसका नाम स्वर्गीय रामचंद्र कटियार जी के नाम से जाना जाए, ऐसी हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। और भारतीय किसान यूनियन टिकैत में आज पहली बार, मतलब ये पहला कार्यक्रम है जो यहाँ पे हो रहा है और भारतीय किसान यूनियन के द्वारा हो रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। परिवार के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और मैं धन्यवाद दूंगा किसान यूनियन के सभी किसानों को, पदाधिकारियों को, जो सभी लोग यहाँ आके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। का कहीं भी अधिकार नहीं था
किसान जो गरीब था वो अपनी बात किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर नहीं कह सकता था, नहीं कह पा रहा था, तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने भारतीय किसान टिकैत का एक गठन किया, जिसके माध्यम से आज हम लोगों को इतनी आज़ादी है कि हम किसी भी अधिकारी के यहाँ जाकर के अपनी बात कह सकते हैं, अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, आज अभी कुछ दिन पहले अभी आपके 9 तारीख में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, तिरंगा ये बड़े सम्मान का झंडा है, लेकिन इस झंडे को भी रोका गया और भारतीय किसान यूनियन की जो तिरंगा यात्रा थी उसको विफल किया गया यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा। साथियों, कई बार राकेश टिकैत जी से वार्ता हुई, लेकिन हम पदाधिकारी एक जगह एकत्रित ना होकर के जगह जगह पर रुके हुए थे। ये हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है, क्योंकि हम लोगों को संघर्ष के लिए एक रहना पड़ेगा, एक जगह एकत्रित होना पड़ेगा। इन शासन प्रशासन लोगों से टकराते हुए जो भी संकल्प पंचायत को हो, जो भी ज्ञापन का संकल्प उसको उस तक हम लोगों को पहुंचने की आवश्यकता है। साथियों, और हम आपको बता दें कि हमारे सभी के दिल में एक ही आवाज़ होना चाहिए कि जय हिंद का नारा एक बार लगा देंगे, शासन तो शासन, सरकार हिला देंगे। ये देश हमारा है, हरा का तारा है, जो इसको मिटाएगा हम उसको मिटा देंगे। ऐ किसान साथियों, मिल जाओ सब आपस में, ऐसे शासन प्रशासन को आने वाले समय में हम धूल चटा देंगे, धूल चटा देंगे, धूल चटा देंगे। जय जवान, जय किसान, जय भारत माता की जय। वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं